विचारधारा मोदी की? विचारधारा उसकी देश को बचाने की है, अच्छा। देश को विकसित करने की है, देश को डुबोने की नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने की नहीं है? हिंदू मुस्लिम कहाँ करा, नहीं करा। कहाँ करा? तो राम मंदिर क्यों बना दिया? क्यों? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। हाँ। वो था तो बन गया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया था, मोदी जी ने नहीं डिसीजन लिया। हाँ। और एक चीज और है, हाँ, क्या है? उसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के टाइम में भी था। हाँ। तब सुप्रीम कोर्ट का फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं चला? हाँ। मोदी के टाइम में ही क्यों चला? क्योंकि विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी की है। नहीं, यहाँ पे है? मेरा तब भी तो सेंटर की थी। हाँ। यहाँ पे मेरा प्रश्न हाँ। आपसे है। अच्छा, आपने कहा कि राम मंदिर पे मैंने नहीं कहा, विपक्ष ने कहा। आपने कहा। विपक्ष ने कहा। की भाषा बोल रही है। विपक्ष ने जो कहा मैं वो सवाल रखा। विपक्ष ने अगर ऐसा कहा कि राम मंदिर पे हिंदू मुस्लिम हुआ, हाँ। तो मुसलमानों को तो 5 एकड़ जमीन दी गई है। हाँ। मुसलमानों को उसी अयोध्या में जब 5 एकड़ जमीन दी गई है, तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कहाँ से किया? लेकिन मुस्लिमों की बाबरी भी तो तोड़ दी। बाबरी कहाँ टूटी? वो तो पहले से यहाँ तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। प्लीज प्लीज एक एक करके सुनने मैं दीजिए। कह रहा हूँ, तो भाजपा ने तो मुसलमानों के लिए काम किया है। भाजपा ने मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दी है, उसमें मस्जिद बनने जा रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। भाजपा ने उनको जगह दी है, भाजपा ने मुसलमानों का साथ दिया है। मुसलमानों के साथ दिया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ किया है? जनता ये कह रही है कि 5 एकड़ जमीन में नहीं देनी चाहिए थी। 1 इंच नहीं देनी चाहिए, 1 इंच नहीं देनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों देना चाहिए? जब जीत हमारी है, जब 2 भाइयों की लड़ाई थी, हम जीत गए, हाँ। तो उनको क्यों देना चाहिए? मुस्लिम पक्ष कहता है बाबरी शहीद हो गई। मुस्लिम पक्ष कुछ भी कहे, मुस्लिम पक्ष के कहने से थोड़ी होता है। वो तो एविडेंस है, वहाँ पे राम मंदिर पहले से था। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर बनाने के बाद 24 में मोदी सरकार को प्रधानमंत्री बनने में आसानी होगी? 110%। देखिए, ये तो प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा था, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। अच्छा, ये तो फैक्ट है कि इसका भाजपा को लाभ मिलेगा। अच्छा। लेकिन मेरा कहना ये है कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को क्यों दी गई? ठीक है। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम संजीव तिवारी है। तिवारी जी कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला। ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के नीतीश बाबू ने पलटी मार लिया है एक बार फिर से भाजपा के पास। क्या कहेंगे, इसका कुछ फायदा दिखेगा भाजपा में? देखिए, हाँ। नीतीश ने जो पलटी मारी है, हाँ। उसपे बहुत ज्यादा नहीं देंगे, उसपे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो भी पार्टी मुखिया नहीं बनने देंगे। अरे रुक ना जाइए, तिवारी जी से पहले पूछे कि नहीं? जो भी पार्टी हिंदुत्व और धर्म के लिए काम करेगी, हाँ। और इस राष्ट्र के हित में काम करेगी, हाँ। हिंदू जनमानस उसको वोट करेगा। एक बात बताइए तिवारी जी, 70 साल से कांग्रेस थी, 70 साल से क्या हिंदुओं के लिए कोई कार्य नहीं? 70 साल से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं ने मुसलमानों के हित में काम किया, इसलिए हिंदू क्षुब्ध हुआ। अच्छा। कांग्रेस पूरी तरीके से मुसलमानों के हित में ही काम करती रही। अच्छा, बिल्कुल। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप बताइए, कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कौन सा काम किया? कोई कार्य नहीं। कोई कार्य नहीं किया हिंदुओं के लिए। लेकिन कांग्रेस कहती है जो हमने बना कर दिया, मोदी जी को वो बना बनाया मिल गया। मोदी जी को कुछ बना बनाया नहीं मिला है। मोदी जी ने हिंदू भावना को समझा, अच्छा। और हिंदू भावना पे कुछ काम किया, इसलिए हिंदू उसके साथ खड़ा है। ठीक है, तिवारी जी सही कह रहे हैं कि नहीं? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। ठीक है, उपाध्याय जी पहले ये बताइए, तिवारी जी जो कह रहे हैं वो सत्य कहा इन्होंने कि नहीं? पूर्ण सही कहे, 100% कहे हैं। अब बात बताइए, जब विपक्ष नहीं होगा तो मोदी जी किससे लड़ेंगे? जैसा आप लोग कह तब देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ेगा। हाँ। ईमानदारी का होड़ रहेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे यो हो, सबसे ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। देश माने ईमानदारियों का हो, ईमानदारों का होड़ लगा रहेगा कि मैं देश के लिए कैसे अच्छा कार्य करूं। मोदी जी गलत होते तो विपक्ष के लोग क्यों आते? मोदी जी को इतनी सारी चीजें विपक्ष कहता है, पनौती है, ये है वो है। आपको लगता है इसके बाद भी मोदी जी उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे? क्यों नहीं मैम, उनके कहने से, किसी विपक्ष के कहने से उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो अड़िग हैं और वो हमारा डेवलपमेंट जितना हमारे देश का कर सकते हैं उतना ना राहुल गांधी कर सकते हैं, हाँ। ना सोनिया गांधी, हाँ। और ना ही प्रियंका जी। ठीक है, कोई नहीं कर सकता क्योंकि उनका ध्येय एक ही है कि हमारे देश को सबसे ऊपर ले जाना है। अच्छा, बिल्कुल। 70 सालों में क्या ये काम हुआ ही नहीं जो मोदी जी ने किया? उन्होंने दिखाई नहीं। उन्होंने अगर उन्होंने कोई काम भी किया तो उसमें करप्शन है। अच्छा। विदाउट करप्शन उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। एक बात बताइए, मणिपुर का डंका अभी खूब बजा, विपक्ष वाले भी बोलते हैं कि भाजपा केंद्र शासित है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मणिपुर में लड़कियों के साथ ऐसा हो गया। मैम देखिए, सब जगह हो रहा है, बंगाल में भी तो हो रहा है। आप बंगाल के लिए क्यों नहीं पूछते? फिर राजस्थान में एक बात सच में समझ नहीं आती है आप लोगों से, जब मणिपुर की बात की जाती है तो आप दूसरे राज्य के ना देते, कंपैरिजन क्यों करते हैं? कंपैरिजन नहीं, जो मणिपुर में हुआ है ना वो कांग्रेस की देन है, वो पहले से उन्होंने करके रखा है। वहाँ पे अलगाववादियों को उन्होंने पहले से ही सब कुछ रखा हुआ है, इसलिए
इसलिए ये चीजें हुई हैं, हाँ, ठीक है। तो और भविष्य में याद रखिए जब ये भी तो कोई ये मोदी बात सरकार पूछे है, ये तो तो ये मत कहिए कि उस राज्य में भी हो। भाजपा की सरकार ने वहाँ के लोगों को शांत किया, वहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। अब धीरे धीरे चीजें माहौल शांत हो रही है वहाँ पे। हाँ, ठीक है। ठीक है। यूपी की हालत पहले से कैसी है? 100 में 110% सुधरा हुआ है। 100 में से 110%। हाँ जी। एक बात बताइए, अगर वहाँ पर अखिलेश या राहुल में से कोई आएंगे तो लगता है यूपी की स्थिति और फिर जंगल आएगा ही नहीं, फिर जंगल राज हो जाएगा, फिर जंगल राज हो जाएगा। क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है? बहुत देखो, हाँ। अखिलेश पहले थे, हाँ। पहले एक माफिया थे कि रात को जेल में बैठते थे, फोन करते थे भाई 10 करोड़ भेज दियो, ठीक है। उसके जेल में चला जाता था। ठीक अब है। कोई माफिया कहता है भैया हमें जेल में ही रहने दो, बाहर नहीं निकालो, नहीं तो गाड़ी पलट जाता है यार, गाड़ी पलट जाता है, ये तो फिर गलत हो गया ना? जय श्री राम कह के गोली मार देता है। तो ये तो तानाशाही हो गई फिर। हाँ तानाशाही, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है। ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल। जय नहीं, हम तो अभी और जीना चाहते हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं ऊपर। आप देखिए, हाँ। जो राम का विरोध करेगा वो पारंपरिक तरह से मारा जाएगा। अच्छा, विपक्ष वालों ने इतना बोला था, राम के खिलाफ 24 वकील भी खड़े किए, लेकिन जब राम मंदिर बन गया तो विपक्ष वालों ने बोला कि ये राजनीति चुनाव के लिए किया जा रहा है। क्या कहेंगे, मोदी सरकार ने 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए राम मंदिर अभी बनवा दिया? वो तो 70 साल में वो तो कर नहीं पाए, मोदी ने 10 साल में कर दिया। अब चाहे विपक्ष को चुनाव लगे और चाहे अपना धर्म लगे, तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले मोदी जी नहीं है। अच्छा, तो कौन है मोदी जी? कौन है मोदी? कट्टर सनातनी है। अगर टीका लगाएंगे तो टीका लगाएंगे, चाहे कोई वोट दे और चाहे ना दे। उन्हें 130 करोड़ हिंदू उनका वोट दे देगा, दे देगा। सही बताइए। एकदम। अब देखो, मोदी जी खाली एक बार कहे थे हमें भगवा चाहिए, ये कनाट पैलेस में खाली भगवा दिख रहा था। ओहो, हाँ, पूरी कहिए। पाकिस्तान टीम को भगवा पहना दिया था जब वो मैच खेलने आए थे, तब पाकिस्तानियों को भी पहना दिया। तो वो भी तो अपना ही है। तो पाकिस्तान हमारा बेटा ही तो है। सुनो, बेटा भले से खराब हो जाए, लेकिन बाप का धर्म होता है कि चलो भटक गया है, राह पे आ गया। और दुबई में मुस्लिम कंट्री है, हाँ जी। वहाँ भी राम मंदिर बना। दुबई में मुस्लिम कंट्री नहीं है, दुबई ही मुस्लिम कंट्री। तो वही दुबई ही तो मुस्लिम कंट्री है यार। बताइए। मोदी जी आएंगे 430 सीट के साथ। 430 जी, पहले- करेक्ट 430। पहले 411 आ रही थी, 20-25 इन्होंने बढ़ा दिए भी आंदोलन करके। अच्छा, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? किसान नहीं है मैडम, फिर किसान कौन है? मिक्स है सारे, किसान भी है मगर मिक्स है सारे उसमें। मिक्स कौन कौन है? नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। छोड़ो। हमसे किसान आंदोलन में ये नारा लग रहा है कि मोदी जी को मार देंगे, मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाकर अपना ग्राफ ऊंचा किया है उसको नीचे कर देंगे। वो जब वो मोदी जी को मारने का बात कर हम तो आम जनता हम क्या करेंगे बताओ? नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, तो हम क्या करें? मैम सिर्फ एक ही जगह पे किसान आते हैं क्या देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही 40-50 हजार लोग ही किसान है पूरे नहीं, देश बिल्कुल में, और किसान नहीं है। नहीं, परंतु वो ये कह रहे हैं ना कि अगर पंजाब के किसान नहीं होते तो भारत के किसी भी घर में जो है अनाज नहीं पहुंचता, सब भूखे रहे। मतलब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। सब मैं भी जवाब दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका हो गया, अपना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये अपना आसाम, बंगाल, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ किसान निठल्ले हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि पहले 413 वोट आ रहे थे, 411 आ रहे थे, अब बढ़ गए हैं, बढ़ गया किसान आंदोलन की वजह से। क्यों आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से वोट बढ़ गए? आप इस व्यक्ति को ना, मैं मोदी जी को जितना गाली दोगे ना, इस बंदे की उतने वोट बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? फैक्ट है मैम। पहले ये लोग चिल्लाते थे गुजरात में ये कर दिया, गुजरात में वो कर दिया, ये 14 में जीते। दोबारा कहते देश में ये कर दिया, वो कर दिया, 19 में जीते। अच्छा, अब बोल रहे कि ये कर दिया, वो कर दिया, फिर 24 में जीतेंगे ये। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार मोदी जी फिर गद्दी पर बैठेंगे? जी जी, गद्दी पे नहीं बैठते मैम, वो सेवादार है बंदा। ठीक है, गद्दी पे नहीं बैठता बंदा वो। नहीं, मेरा कहने का अर्थ है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधान सेवक बोलता है, अगर बंदा कोई सेवक बोल रहा था, वो गद्दी कभी नहीं बोलेगा। जिस बंदे ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया हो, वो कभी राज करने नहीं है, वो अंदर सेवा करने आया। समझो, राज करने और सेवा करने में फर्क होता है। लेकिन विपक्ष ने भी तो गठबंधन बनाया है ना मैम। गठबंधन में आप ऊपर से ले लो ना, पहले जो कैप्टन थे इनके, वो कैप्टन ही दूसरी टीम में चले गए, कैप्टन ही बीजेपी में आ गए, मतलब सपोर्ट में आ गए कैप्टन जी। ठीक है। दूसरा इनका गठबंधन बनाया है केजरीवाल जी के साथ। इन्होंने दिल्ली में बना लिया, चंडीगढ़ में बना लिया, पंजाब में का दर्द हो गया उनको कि पंजाब में नहीं बनाया वो गठबंधन।
पंजाब में बोलेंगे तुम चोर हो, तुम चोर हो। हाँ, ठीक है। और दिल्ली में अरे तू तो मेरा भाई है भाई, तू तो मेरा भाई है, ये थोड़ा ना चलेगा मैम। देश की जनता पागल नहीं है मैम, ठीक है। उनको पता है कि ये रोटी, ये एक रोटी है, दोनों लड़ेंगे, तो उनको क्यों देना रोटी, देना ही नहीं रोटी। ऐसे बंदे होते हैं जो आराम से दूसरों को बांटे। परंतु देखिए अभी बीच में चुनाव के ही बीच में जब चुनाव नजदीक है तो कुछ किस्से हुए। मणिपुर आया, वो भी सुर्खियों में चला। संसद के अंदर जो है 2 लड़के घुस गए, वो भी सुर्खियों में चला। भाजपा के ऊपर खूब जो है बयानबाजी हुई कि भाजपा केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उसके बाद भी ये चीजें हो रही है। लगता नहीं आपको कि उसका प्रभाव चुनाव पर पड़ जाएगा? मैम देखो, मणिपुर में जो उसका कार्यवाही चल रहा है अपनी जगह, ठीक है, मगर लोग जब मणिपुर का या नाम लेते हैं ना तो संदेश खाली को भूल जाते हैं, वो गलत है। देखो कहीं पे भी औरत के साथ हो रहा था, वो गलत है वो, ठीक है। संदेश खाली को आप भूल जाते हो, जब वहाँ का जो बंदा नेता खुद बोलता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, रोड पे आके जो करना है कर लो, ठीक है, अपनी औरतें मेरे वहाँ पे दफ्तर में छोड़ दो, ये क्या लैंग्वेज है मैम? ये कोई वो चल रहा है क्या? तालिबानी शासन चल रहा है, ये तालिबानी शासन हो गया ना। जो ममता बानो वहाँ पे बैठी हुई है, तालिबान शासन चला रही है अपना, उसके लिए कोई नहीं बोलता। केरल में इतना धर्म परिवर्तन होता है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। पंजाब में इतना धर्म परिवर्तन होता है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। पूरा युवा नशा में डूबा हुआ है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। उसके लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आंदोलन करो ना कि भाई नशे में डूब गया, कन्वर्जन आ रहा है, उसके लिए कौन करेगा आंदोलन? उसके लिए आंदोलन करो, हम लोग खड़े हैं आप लोगों के साथ। भाई साहब देखिए, आपने संदेश खाली का जिक्र किया। टीएमसी के नेता सबके सामने आकर ये बोलते हैं कि मोदी जी संदेश खाली का दौरा कर रहे हैं क्योंकि वो संदेश खाली को बदनाम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये आरएसएस की साजिश है, बीजेपी भड़का रही है, बाहर से लोगों को भेज रही है बंगाल और संदेश खाली का माहौल बिगाड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी कि इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? मैम मेरे ना लिंक के लोग बंगाल में रहते हैं, ठीक है। उन्होंने ना ममता बनर्जी नहीं बोलते उसको, पहली बात तो, ठीक है। मोहम्मद ममता बानो है वो, अच्छा, ठीक है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए सुनती है, सच्चाई है मैम। हाँ। जो दुर्गा पंडालों पर रोक लगवा दे, जय श्री राम से कानों में चुभन हो, तो कहाँ से हिंदुओं के साथ देगी वो? उनको क्या लग रहा है आरएसएस का? जो वहाँ के लोग इतने, उन्होंने बांग्लादेशी इतने रोहिंग्या घुसाए उसने अपना वोट बैंक बनाने के लिए, ठीक है। जो CA/NRC का इसलिए विरोध वहाँ पे हुआ था इतना ज्यादा। मैम आप ग्राउंड देखो, कुछ भी कोई बोल देगा, पर जनता आजकल ना समझदार है, उसको पता देश में किस राज्य में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये मैम पहले वाले जमाना नहीं कि जो छाप दिया छापने, इंटरनेट है मैम, हर कोई सर्च कर लेता है किस जगह पे कौन बंदा क्या बोल रहा है। कोई बंदा अपने को किसान बोल रहा है, अपने आप को बंदा कोई गरीब बता रहा है ना, तो उसकी नेटवर्क क्या सबको पता होता है, ठीक है। अपने आप को यहाँ पे 9 पेट्रोल पंप चलाने वाला अगर किसान बोले तो किसान नहीं है वो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि जनता समझदार हो गई है। चुनाव हुए 5 जगह, 3 जगह भाजपा आ गई। तेलंगाना में भाजपा का थोड़ा सा कम रहा, भाजपा नहीं आ पाए, तो क्या समझे वहाँ की जनता, या साउथ का एरिया अगर मैं लूँ तो वहाँ की जनता क्या भाजपा को नहीं पसंद कर रही? नहीं, वो पसंद करना ना पसंद, वो राज्य का चुनाव अलग होता है। देखो अब राज्य में कंपेयर करोगे आप, तो दिल्ली में 2 बार से रिपीट केजरीवाल जी कर रहे हैं, मगर MP की 1 सीट नहीं है उनकी दिल्ली में, नहीं है। गुजरात में कांग्रेस को भी मिला, इसको भी मिला, मगर MP की 1 भी सीट नहीं है उनकी। राजस्थान में 1 भी MP सीट नहीं है किसी और की। मैम राज्य का चुनाव अलग होता है और केंद्र का चुनाव अलग होता है। बिहार में बीजेपी 3rd पार्टी है, ऐसे जाओगे तो, और ऐसे जनरल इलेक्शन में जाओगे तो सारे सीटें बीजेपी नाम पे आती है। मैम उसका चुनाव अलग है। अब जब 24 के इलेक्शन होंगे ना मैम, तो अलग लेवल पे होगा।